नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। अंतिम दिन कुल 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इन चुनावों को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा है, क्योंकि इसमें कई बड़े और चर्चित चेहरे मैदान में है। इस बार चुनाव को लेकर इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है और इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी शामिल हैं और काफी चर्चा में हैं। उनके अलावा भोजपुरी अभिनेता और पावर स्टार कहे जाने वाले भाजपा नेता पवन सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया है। दोनों नेताओं के नाम सामने आने के बाद चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। वहीं जानकारी के अनुसार बिहार विधान परिषद की 9 द्विवार्षिक सीटों और एक रिक्त सीट पर उपचुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने पहले ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है, जिसके बाद सभी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी, जबकि उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान और मतगणना दोनों 18 जून को ही कराए जाएंगे। इस चुनाव में एनडीए की ओर से कुल 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा और जदयू ने अपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि एक सीट जनशक्ति पार्टी रामविलास को यानी चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए एनडीए की 9 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन को केवल एक सीट मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि परिणाम तो चुनाव के बाद ही तय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि जदयू की ओर से निशांत कुमार का नाम सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वो विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। उनके नामांकन को जदयू के भीतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक पवन सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया है। पवन सिंह लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। विधान परिषद चुनाव में उनकी एंट्री को भाजपा की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि पवन सिंह का जनाधार आगामी विधानसभा चुनाव में भी फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उधर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक बार फिर अपने वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी अंतिम दिन नामांकन दाखिल किया। पार्टी को भरोसा है कि विधानसभा में उसके पास मौजूद संख्या बल के आधार पर वो अपनी एक सीट आसानी से जीत ले, क्योंकि सुनील सिंह को राबड़ी देवी के बेहद करीबी माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि सुनील कुमार सिंह की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बिहार विधान परिषद की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें कई सीटें सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हो रही है। इसके अलावा एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। और एक सीट ऐसा है जिस पर नितिन नवीन, जो कि फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जाने के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया 20 जून तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वहीं एक और राजनीतिक दृष्टि से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस परिषद चुनाव को सभी दल अपनी ताकत दिखाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि संख्या बल के हिसाब से एनडीए को स्पष्ट बढ़त हासिल है, फिर भी उम्मीदवारों के चयन ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। और खास करके विशेष रूप से निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, और पवन सिंह जैसे नए चेहरों की एंट्री ने चुनाव को और रोचक बना दिया है। आने वाले दिनों में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल सभी की निगाहें 18 जून को होने वाले मतदान और उसके परिणामों पर टिकी हुई है। यानी कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद चुनाव में 9 उम्मीदवारों के नामांकन के साथ चुनावी मुकाबले की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।